अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। तहज़ीब के ऐबों से खबरदार था आज़म, तहज़ीब के ऐबों से खबरदार था आज़म, उस दौरे ज़बू हाल से बेजार था आज़म। लारेब वो मिदाने खिताबत का दहनी था, लारेब वो मिदाने खिताबत का दहनी था, बातिल के लिए आईनी दीवार था आज़म। रुकती ही न थी उसकी जुबान कलमा हक से, हर चंद मसाइब में गिरफ्तार था आज़म। जिंदान में वो रहता बबर शेर की सूरत, आगाहे मिजाज रसूमदार था आज़म। मस्जिद सामीन मुकर्रम, काफिला अमीर अज़ीमत के अजीम सिपाहियों, तख्लीक अबुल बशर से ही हक को बातिल मुअर्रिज़ वजूद में आ गया था। तख्लीक इंसानी के रोज़े अव्वल से ही इसी तयशुदा उसूल के मुताबिक रहमानी और शैतानी कुव्वतें बरसर पिकार चली आ रही हैं। इंसानी जिंदगी में मद्दोजहद आता रहता है, कभी वो भामे उरूज पर होता है तो कभी मसाइब और मुश्किलात की गिराइयों में, जिंदगी की उन्हीं नशीब और अफराज में जब किसी इंसान की जिंदगी किसी तहरीक का हिस्सा बन जाए या उसकी जिंदगी की शब रोज किसी तहरीक के लिए, किसी मिशन के लिए वक्फ हो जाए तो फिर जाती गम और आलाम भूल जाते हैं। इसका अंदाजा सिर्फ वही अफराद लगा सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां तहरीकों में लगा दी हो। बास दिन और बास साल इंसानी जिंदगी में अनमिट हो जाते हैं, नाकाबिले फरामोश हो जाते हैं। अक्टूबर 2003 का साल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी इस्लामियान पाकिस्तान के लिए बहुत दर्दनाक कठिन अमीज साबित हुआ, जिस दिन असहाबे रसूल के सच्चे हुक्मदार को, असहाबे रसूल के सच्चे पहरेदारी करने वाले को, असहाबे रसूल के सच्चे आशिक को, पाकिस्तान की कौमी असेंबली के पार्लियामेंटेरियन को रास्ते से हटाने का खेल खेला गया। मौलाना आजम तारिक शहीद की शहादत के बाद आज पूरी दुनिया में मौलाना आजम तारिक शहीद के लिए जो अकीदत और मोहब्बत का जो जदिया मौजूद है, बेज़मीरों का कोई गिरोह उनके इस मिशन को नजरअंदाज करके उम्मत की 1450 साला तारीख को बदल नहीं सकता। मौलाना आजम तारिक शहीद जिंदा हैं, अगरचे आज वो हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, मगर उनका मानवी वजूद नजरिए की सूरत में हर जगह नजर आ रहा है। उनका मानवी वजूद मिशन की सूरत में हमारे साथ है, कास की सूरत में हमारे साथ है, काम की सूरत में हमारे साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह नजर आ रहा है। दुनिया अपने निजाम के तहत चलती रहेगी, सूरज अपने निजाम के तहत तुलू होता रहेगा, गुरूब होता रहेगा, इंसान पैदा होते रहेंगे, फिर मरते रहेंगे, मगर जो सूरज अक्टूबर 2003 को डूबा था वो दोबारा कभी भी इस कायनात के उफक पर आसमान के दरीचों से नहीं झांकेगा। मौलाना आजम तारिक शहीद कराची से जब जंग आ रहे थे तो मौलाना आजम तारिक शहीद ने कहा था, जब मैं जंग में आया आग जल रही थी, जब मैं जंग में आया लोगों को दुख दिए जा रहे थे, जब मैं जंग में आया तशद्दुद हो रहा था, जब आग चल रही थी मैं पानी बन गया, तब दुख दिए जा रहे थे, मैं साथी बन गया जब लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा था, गोलियां चल रही थी मैं ढाल बन गया जब लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, उनको जख्मी किया जा रहा था, मैं मरहम बन गया जब जंग में मुसीबत थी, मैं कराची से चला आया और ये आस लगा कर आया कि जंग जाऊंगा और मरकर भी वापस नहीं आऊंगा। मौलाना आजम तारिक शहीद की
20 साल जिंदगी गवाह है, न मौलाना आजम तारिक शहीद को जेल रोक सकी, न थाना रोक सका, न हथकड़ियां रोक सकी, न गोलियों की बौछार रोक सकी, न तशद्दुद रोक सका। बिलाखिर मौलाना आजम तारिक शहीद ने शहादत का वो अजीम मर्तबा पाया। मौलाना आजम तारिक शहीद के दुश्मन उन्हें शहादत पाने से भी नहीं रोक सके। आज हम मौलाना आजम तारिक शहीद के उस अज़म को दोहराना चाहते हैं। ए शहीद तारिक, जैसा कि आपने कहा था, मेरी जान नजरिया नवाज की अमानत है और जिस्म छक्की मट्टी की अमानत है। हम भी आपकी इस मिशन पे चलते हुए इसकी अपने खून से आबियारी करते हुए खाक में उतर जाएंगे, मगर सहाबा पर आंच नहीं आने देंगे। लफ्जों के बेचता हूँ, प्याले खरीद लो, शब का सफर है, उजाले खरीद लो, हमसे ना होगा गुस्ताखे सहाबा का एहतराम, हमारी ज़बान के वास्ते ताले खरीद लो।